नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। क्या दोस्तों, हम लोग करनी घातांक में चल रहे थे, यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस का टॉपिक नंबर 4 प्रश्न संख्या 63 तक आपको हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज इसका लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, यानी समझिए सभी प्रकार के प्रश्नों का यह मिश्रण है ना। कुछ ही प्रश्न है इसमें, यानी मिसलेनियस प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 5 का। सारा बात आपको पढ़ा दिया गया है, बस इसमें कुछ प्रश्न इसका प्रैक्टिस कीजिए। यह चैप्टर हो जाएगा पूर्ण रूपेण समाप्त और कल से हम लोग नया चैप्टर का जो आगाज करेंगे उसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज, यानी प्रतिशतता कल से शुरू करेंगे, है ना। चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं। पहले देखो प्रश्न संख्या 64 कहता है यदि यम तथा यन ऐसी पूर्ण संख्या है। आपको पता होगा पूर्ण संख्या कहने का मतलब होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में आप जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो होल नंबर का सीरीज मिल जाता है। यानी जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होता है सबको नेचुरल नंबर, और जितना भी नॉन निगेटिव इंटीजर है जो निगेटिव नहीं है यानी जीरो से आगे जितना भी है सब आपका होल नंबर के दायरा में आ जाता है ना। तो यम और एन ऐसी पूर्ण संख्या की एम टू दी पावर एन बराबर 121। क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि एम टू दी पावर एन बराबर कितना हो गया आपका? एम टू दी पावर एन बराबर 121। अच्छा, 121 को एम टू दी पावर एन के रूप में लिखिए, जहां एम और एन जो है होल नंबर के रूप में। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 11 पर पावर कितना? 2, है ना। 11 पर पावर कितना लिखेंगे? 2। 121 से आप परिचित है। 121 को अगर पावर के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखोगे चेला? 11 पर पावर 2 यानी 121। यानी कहने का मतलब हो गया एम बराबर 11 और एन बराबर कितना मेरे भाई? 2। अब आपसे पूछा एक्चुअली क्या जा रहा है, कहता है कि एम माइनस में एन, है ना, और पर पावर एन प्लस 1 का मान हमको बताना है। अच्छा, एम माइनस 1, एम का मान कितना हुआ आपका? 11। एन का मान कितना हो गया आपका? है ना, एन का मान हो गया आपका एम माइनस 1 है ये, है ना। एम माइनस 1 मान जो निकालना, एम माइनस 1 पर पावर एन प्लस में हो गया आपका 1। तो एम का मान हो गया आपका 11 माइनस में 1 पर पावर एन प्लस में 1। तो एन का मान हो गया 2 प्लस में कितना हो गया आपका? 1। ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर कितना हो गया आपका? 3। नहीं, 11 में से 1 चला गया, हो गया 10। 10 पर पावर 3 यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई? रिजल्ट हो जाएगा आपका 1000। क्या हो जाएगा आपका? 1000 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी, यानी 121 को एम टू दी पावर एन के प्रारूप में लिखना था, जहां एम और एन जो है वह एक होल नंबर है ना। तो 121 को क्या लिखेंगे पावर के रूप में? 11 पर पावर 2, यानी एम का मान 11, एन का मान 2, एम माइनस 1 पर पावर एन प्लस 1, यानी 11 माइनस 1 पर पावर एन का मान 2, 2 1 3, यानी 10 पर पावर 3। रिजल्ट कितना मेरे भाई? 1000। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए यह डबल कंडीशन आपके पास गिवन है। क्या है? एक आपके पास शर्त जो है 3 पर पावर x माइनस बाई इजकल टू 27। इसको तो आप 3 के रूप में क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर कितना? 3। बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी x माइनस बाई इजकल टू कितना हो जाएगा आपका? 3। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका? फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन पे आओ। दूसरा कंडीशन आपका क्या है? यह हो गया 3 पर पावर, है ना, x प्लस में बाई बराबर में कितना हो गया आपका? 243। नहीं, 243, यानी इसको लिखेंगे 3 पर पावर कितना? 5। नहीं, 243 को अगर 3 के प्रारूप में लिखना चाहेंगे चेला तो क्या लिखोगे? 3 पर पावर कितना लिखेंगे हम? 5। नहीं, अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लो, ये हो जाएगा आपका x प्लस बाई इजकल टू कितना हो जाएगा आपका? 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका? सेकंड। हाँ, ध्यान दीजिएगा, 2 शर्त आपको दिया गया था। एक था 3 पर पावर x माइनस बाई बराबर 27। 27 को मैं लिख दिया 3 का क्यूब, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर किया हमने, यानी x माइनस बाई इक्वल टू 3। एगो 3 पर पावर x प्लस बाई बराबर 243। 243 को 3 के रूप में क्या लिखेंगे? 3 पर पावर 5, यानी x प्लस बाई इक्वल टू 5। अब दोनों के माध्यम से x का मान, दो इक्वेशन आ गया आपके पास, x माइनस बाई इक्वल टू 3 और एक क्या आ गया चेला? x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया आपका? 5। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, है ना। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, हमको x का मान चाहिए तो बाई काट लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में, ये हो जाएगा 3 प्लस में 5 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4।
x बराबर आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 4, यानी इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, अतः आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। दो इक्वेशन आए, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों को सोल्व किया हमने। 2x बराबर 8, x बराबर 4। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। देखिए फिर दो शर्त दिया गया है। एक क्या दिया गया है? तो एक दिया गया है कि 2 पर पावर x बराबर में, है ना, यह हो गया आपका थर्ड रूट कितना हो गया आपका 32, नहीं, अच्छा 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2 पर पावर कितना 5, और यह थर्ड रूट है, पावर पर पावर गुना हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 3। 32 को लिखेंगे 2 पर पावर 5, और वह थर्ड रूट के दायरा में था। थर्ड रूट का मतलब पावर में 1/3, पावर पर पावर गुना हुआ, यानी 2 पर पावर 5/3। बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी x बराबर कितना मेरे भाई? x बराबर हो गया आपका 5/3, x का मान आ गया। एक शर्त और आपको दिया गया है, वह क्या है? तो वह है चला 3 पर पावर 4 बाई माइनस में 2 बराबर में कितना 729। अच्छा जहां तक 729 का सवाल है, 3 पर पावर कितना लिखेंगे 6। जैसे पीछे देखिए, पीछे आपका 243 था, 243 जैसे 3 पर पावर 1 3, 3 पर पावर 2 9, 3 पर पावर 3 27, 3 पर पावर 4 81, 3 पर पावर 5 243, 3 पर पावर 6 729। अब देखो बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लेंगे, है ना। हाँ चिल्लाती हो जाएगा आपका 4 बाई माइनस में 2 बराबर में 6, यानी हो जाएगा आपका 4 बाई बराबर में कितना 6 2 8। अब इसको देखिए 2 बार में काट लीजिए, यानी बाई बराबर कितना हो गया आपका 2, नहीं, बाई बराबर कितना हो गया आपका 2। बेस इक्वल हुआ, पावर को हमने कंपेयर किया, बाई बराबर हो गया आपका 2। अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कि बाई पर पावर 3x बताओ। क्या चाहिए? बाई पर पावर 3x। अच्छा जहां तक बाई का सवाल है, आपका बाई का मान कितना हो गया 2 पर पावर 3 गुना x का मान कितना हो गया आपका 5/3। 3 से 3 काट लीजिए, यह हो गया आपका 2 पर पावर कितना 5, यानी 2 पर पावर 5 का मान कितना हो जाएगा आपका 32, यानी 32 आपका राइट आंसर है। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी। तो पहले जो दोनों शर्त दिया गया था, एक शर्त से x का मान हमने निकाला, दूसरा शर्त से हमने बाई का मान निकाला। आपको चाहिए क्या चला? चाहिए बाई पर पावर 3x, बाई का मान हुआ 2 पर पावर 3x, 3 गुना x का मान 5/3, 3 से 3 काट लीजिए, 2 पर पावर 5 32। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। फिर देखिए डबल शर्त है, कहता है यदि 6 पर पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 6 पर पावर x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो बाई का मान बताना है। देखो यह हो गया आपका 6 पर पावर x प्लस वाई इक्वल टू कितना 1। 1 को अगर 6 के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे 6 टू द पावर 0, नहीं, एक को तो किसी के प्रारूप में लिख सकते हैं, पावर 0 लिखिए 1 हो जाएगा। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। यह हो गया आपका पहला शर्त। अब देखिए दूसरा कंडीशन आ जाओ, यह हो गया 6 पर पावर x माइनस वाई इक्वल टू 6। 6 कहने का मतलब पावर कितना से 1 से, अरे 6 को 6 पर पावर 1 लिख दिए, क्या तकलीफ कर दिए चला, 6 पर पावर 1। देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। यह हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। मान किसका चाहिए? बाई का, है ना। अब देखिए हाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस बाई, है ना, x प्लस बाई इक्वल टू कितना 0, और एक हो गया आपके पास x माइनस बाई इक्वल टू 1। अगर जोड़ोगे तो बाई से बाई कट जाएगा, x का मान काटना होगा, बाई बचाना होगा, तो इसलिए घटाइए इसको, क्योंकि जोड़ोगे बाई कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। हमको बाई निकालना है तो x को काटना होगा, घटा लीजिए, माइनस प्लस, यह कितना हो जाएगा आपका माइनस। देखो x कट गया, बाई और बाई कितना हो गया आपका, कहोगे 2 बाई सर बराबर में -1 मेरे भाई, यानी अब बाई बराबर आप लिख सकते हो माइनस में 1 बटा कितना मेरे भाई 2, यानी बाई बराबर कितना माइनस में 1/2। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों इक्वेशन के माध्यम से हमको बाई का मान निकालना है, जोड़ेंगे तो बाई बाई कट जाएगा, x का मान आ जाएगा, हमको बाई चाहिए इसलिए घटा लिया हमने, x कैंसिल, 2 बाई इक्वल टू -1, अतः बाई बराबर हो गया आपका माइनस में 1/2। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, और यह देखिए आपके चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 7 सर्ट्स एंड इंडिसेस जो हम लोग का चल रहा है,
उसका लास्ट प्रश्न है। एक प्रश्न हम एक्स्ट्रा बताएंगे इसमें, जो एग्जाम में थोड़ा उलझाऊ करके पूछा था एसएससी के एग्जाम में, क्लियर करवा देंगे। चलिए, यानी यह भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया। हाँ, अंत भला तो सब भला, लेकिन अब आपका काम रहा। हमारा जो काम है, हमने ईमानदारी से काम किया, आप भी अपना काम ईमानदारी से करो। हमने जितना प्रश्न कंसेप्ट के साथ आपको बताया, कॉपी पर सारा मेंशन कीजिए। जब भी मौका मिले आप सारे प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, है ना, तब चैप्टर क्लियर होगा भाई। खाली हमारे खत्म कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, मेरे साथ मेहनत करना होगा, है ना। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा देखिए यहां पर क्या कहता है, यदि 5a³ b, है ना, बराबर में कितना हो गया आपका 1280। 5 से काटो, 5 दूना 10, है ना, 5 पचे 25, फिर 6 बार में, यानी a³ बराबर हो गया आपका कितना हो गया आपका 256, नहीं 256। यह हो गया आपका पहला शर्त। अब दूसरा देख लीजिए, यह हो गया आपके पास 4ab³ बराबर में कितना हो गया आपका 2500, नहीं। अब 4 से काट लो, 4 यानी 625 बार में कट जाएगा, यानी अब लिखेंगे ab³ बराबर में कितना मेरे भाई 625, है ना। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका सेकंड। अब देखिए एक्चुअली हमको मान किसका प्राप्त करना है, ab का मान प्राप्त करना है। हम क्या करते हैं देखिए, हम समीकरण 1 और समीकरण 2, यह दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को गुना करते हैं। किस लिए गुना करते हैं पता आपको लग जाएगा। ये ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, काहे गुना करने के लिए कर रहे हैं। हाँ चला, लेफ्ट साइड के साथ a³ यानी हो जाएगा a पर पावर 4 और b³ यानी b पर पावर 4, यानी यहां से जो मान मिलेगा वह मिलेगा a b पर पावर 4। लेफ्ट साइड वाला a³ गुना a पर पावर 4, b गुना b³ b पर पावर 4, यानी दोनों पर पावर 4 है तो a b पर पावर 4। यह हो गया आपका 256, है ना, और गुना कितना हो गया आपका 625। अब सोचिए इसको क्या लिखोगे 256 को, 4 का क्यूब 64 चौका यानी 4 पर पावर 4। 625 को क्या लिखेंगे 5 पर पावर कितना 4। हमने एक कंडीशन आपको सिखलाया है, वह कंडीशन क्या सिखलाया है, हाँ चला कि x गुना बाई टू दी पावर m को आप लिख सकते हो मेरे भाई x पर पावर m गुना बाई टू दी पावर m के रूप में। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहां जब गुना में समान पावर दे करके लिखा हुआ है तो उसको एक साथ गुना करके समान पावर बैठा लेते हैं। तो दोनों पर पावर 4 है, ये है, यानी 4 पचे 20, अब पर पावर कितना 4, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हमने अभी चर्चा किया, अभी क्या चर्चा किया, चैप्टर का जब शुरुआत हमने किया था वहीं इस कंसेप्ट को हमने बताया था कि x गुना बाई टू दी पावर m बराबर चला x पर पावर m गुना बाई टू दी पावर m। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिए पावर इक्वल है, बेस का कंपेयर करेंगे, आधार को कंपेयर करेंगे, यानी AB बराबर कितना मेरे भाई 20। AB का मान कितना हो जाएगा आपका 20। यह था आपका AB का मान, यानी प्रश्न संख्या हो गया आपका 68, यानी हो गया इस चैप्टर का समापन। एक प्रश्न हम एक्स्ट्रा बताने का बात किए, उससे भी रूबरू करवाते हैं आपको। थोड़ा सा लॉजिकली प्रश्न है लेकिन आसान ही प्रश्न है, ऐसा नहीं लगे आपको कि हमने नहीं बताया। हम बार बार बोलते हैं, हमको जो भी एक्स्ट्रा लगेगा हम सब बात आपके समक्ष रखेंगे, जो जहां एक्स्ट्रा बताने का बात होगा हम बताएंगे, है ना। चलिए यह तो हो गया, है ना। अब देखिए चैप्टर तो हमने पढ़ा ही रहा आपको, और एक्स्ट्रा जो भी अब टॉपिक बाई टॉपिक हमने जितना भी पढ़ाया सबका प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, वह यूट्यूब के माध्यम से आपको दे देंगे। हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर करवाएंगे, है ना। चाहे वह रेलवे का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, जो शुरुआत करेंगे ना, है ना, देने दीजिए रेलवे का वैकेंसी, उधर सरकार घोषणा करेगा, इधर हम घोषणा कर देंगे, है ना। तुरंत जितना चैप्टर आपको पढ़ाया गया सबका प्रीवियस सिंगल बाय सिंगल उठाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, और सब कंप्लीट करते चलेंगे प्रीवियस ईयर अब, है ना। आप खाली पूरा अपना कंसेप्ट को मजबूत करके रखिए, तब वहां भी आपको समझने में फायदा होगा। जब प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि सब बात आपका पढ़ा हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं, एक जो हमारा आखिरी प्रश्न हम लेके आए हैं आपके बीच में, है ना। एक्स्ट्रा प्रश्न देखिए क्यों लगा हुआ है, हम तो आपको देखते हैं कि जब एक्स्ट्रा रहता है तो क्यू के नंबरिंग से आ जाते हैं, यानी आपके पीडीएफ से वो बाहर है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए क्या कहता है चेला, कहता 3 पर पावर a बराबर में 27 पर पावर b बराबर में 81 पर पावर कितना मेरे भाई c। एक शर्त और है, a इंटू बी इंटू सी बराबर 144, तो कहता है 12 इंटू 1/a
प्लस में 1/2b प्लस में 1/5c का मान बताइए। चलिए घबराना नहीं है, देखो चला यह हो गया 3 पर पावर a। आप जहां तक 27 का सवाल है चला बताओ तो 27 को अगर 3 के रूप में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 3 का क्यूब, नहीं तो यह हो जाएगा 3 पर पावर 3b। 81 को 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4c, नहीं सबको समान बेस में तोड़ लिया गया, पावर को कंपेयर कीजिए, यानी a बराबर 3b बराबर कितना हो गया आपका 4c, यही ना। अच्छा एक बात बताइए, यहां से a b c में रिलेशन आ गया। अभी हम आपको रेशियो नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे कि जब गुणात्मक भाग बराबर होता ना चला तो उसका अनुपात जो है गुणात्मक भाग को पलटने के बाद प्राप्त किया जाता है। गुणात्मक भाग सबका पलटिए, यानी a इंटू बी इंटू सी इजकल टू पलटो, 1 को पलटेंगे 1, 3 को पलटेंगे 1/3, 4 को पलटेंगे 1/4। रेशियो का कंसेप्ट अभी बहुत सारा चीज आपको नहीं मालूम, क्योंकि हमने रेशियो भी पढ़ाया नहीं है। जब पढ़ाएंगे परसेंटेज और रेशियो, समझिए आप पूरा बलवान हो जाइएगा, पूरा पावर आपके पास हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो आज के दौर में जो है ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से लगभग प्रश्नों को हम सोल्व किया करते हैं, जो सुविधा प्रदान कर देता है प्रश्न को बनाने में। अब देखिए भिन्न का अनुपात है, सरल अनुपात में बदलने के लिए लसा से गुना करते हैं, एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 12 है ना, तो 12 से गुना करो, यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 4 और यहां कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखिए तीनों संख्या का गुणनफल 144 है। अच्छा सोचो तीनों का गुणनफल है, गुना करो तो चला, गुना करो तब 12 चौके 48 गुना 3, 48 3 कितना हो जाएगा 144। लेकिन समझो यूनिट 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 स्क्वायर फिर गुना करेंगे तो यूनिट का क्यूब, 144 यूनिट क्यूब बराबर 144, भाग देंगे तो 1 यूनिट का क्यूब आएगा, तो उसका क्यूब रूट कर लीजिए तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट का मान अगर 1 है तो 1 का मान 12 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा 12, बी का मान 4 गुना 1 यानी 4, सी का मान 3 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 3। यह हो गया आपका ए बी सी का वास्तविक मान। यह पूछा हुआ प्रश्न, ऐसा पूछा जा रहा था हर शिफ्ट में, इसलिए हम आपको क्लियर करवा देते हैं ताकि आपको मिले तो ऐसा नहीं लगे कि कुछ नया चीज इसमें नहीं है ना। चलिए एबीसी का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए चला, चाहिए आपको देखो इस व्यंजक का मान निकालना। क्या है आपका, यह है आपके पास 12 इंटू 1/a। अच्छा a का मान बताओ, a का मान कितना निकाले हैं 12, ये हो जाएगा आपका 1/12 प्लस में 2b, हाँ चला 2b, b का मान 4, 4 दूना चला कितना 8 है ना, और c का मान हो गया आपका 3, 5 3 का कितना हो गया आपका, कहोगे सर हो गया 15। सबका मान हम पुट कर दिए, ए बी सी का a का मान 12, b का मान 4, 1 यूनिट का मान हमने देखा ना 1 निकल के आया, तो 12 यूनिट बराबर 12, 4 बराबर 4, 3 बराबर 3, ए का मान 12, बी का मान हो गया 4, 4 दूना 8, सी का मान 3, 5 3 के 15। चलिए हो गया आपका 12। अब इसको सोल्व कीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100 कितना 20, नहीं यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 15 ना, तो 10 15 कितना हो गया आपका 25, और 8 कितना चला, यह हो जाएगा आपका 33, नहीं। अच्छा 12 से काट लीजिए कितना बार में, 10 बार में, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 33 बटा कितना मेरे भाई 10, क्या हो जाएगा आपका 33 बटा 10 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चला मेरे बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यानी हमने इस चैप्टर को भी पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया सारा कंसेप्ट के साथ। यानी इसमें देखिए कितना प्रश्न आपको हमने क्लियर करवाया, टोटल जो है आपको 68 प्रश्न आपको क्लियर करवाया गया, एक प्रश्न हमने एक्स्ट्रा करवाया। और भी आपको जहां दिक्कत लगे जरूर कमेंट करके दोपहर के समय में कॉल करके हमसे बात कीजिए, सर इस चीज पे आप और प्रश्न बताइए, हम जरूर बताएंगे। जहां आपको जो डिमेरिट लगे बात कीजिए मैसेज के माध्यम से, जैसे भी हो। और हर बच्चा को हम एक बात बोलते हैं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट डिलाइट के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना, ताकि पीडीएफ वगैरह उस पर जाता है तो उसको आपको सहूलियत होता रहेगा, है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और चिला, है ना। और सब लोग को आप लोग बताते भी रहिए, मैथ्स का जो बैच है, मैथ्स का जो बैच है अभी चला, है ना, यही बैच जिसमें आप 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, वीडियो तो रिकॉर्डेड है, यह मात्र 101 रुपया में चला। रीजनिंग वाला भी बैच हम क्लियर कर देंगे, मंडे से उसका टाइमिंग चेंज होकर के चालू हो जाएगा, है ना। रीजनिंग का जो बैच है आपका चला वह भी मात्र 101, हाँ।
मात्र 101। और झारखंड जीके का बैच जो है ना, वह भी देखिए मात्र 101 में उपलब्ध है, मात्र 101 में। तो जो भी आपके आसपास में पढ़ने वाले लोग हैं, आप उनको कन्विंस कर दीजिए, आराम से कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ सकते हैं। 101 रुपया समझिए दान दक्षिणा कर दीजिए गुरुजी को, उसके बाद अपना पढ़ाई कीजिए, इसमें कुछ ज्यादा पैसा का बात नहीं है ना। चलिए, तो अब हमने कौन कौन सा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया, सुनिए आराम से। हमने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाया, हमने आपको अलजेब्रा कंप्लीट करवाया, हमने आपको डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट करवाया, हमने आपको एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट करवाया, हमने आपको स्क्वायर रूट कंप्लीट करवाया, हमने आपको एवरेज कंप्लीट करवाया, हमने आपको करनी घातांक यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस कंप्लीट करवाया। 7 चैप्टर का हो गया पूर्ण रूपेण समाप्ति। लगभग 100 क्लास हम आपके साथ जो है जुड़ चुके हैं, आप देखिएगा मिला करके। अब जो है नया चैप्टर जो कल से आगाज करेंगे, अब तो शुरू करने से कोई फायदा है नहीं, उसका नाम है परसेंटेज। हम बार बार बोल रहे हैं चेला, अब जितना भी चैप्टर होगा, चैप्टर आसान, कम समय में समाप्त भी होगा, लेकिन चैप्टर एग्जाम के नजरिया से वो बहुत इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो हो, पार्टनरशिप हो, मिक्सचर इलिगेशन हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, जितना भी चैप्टर होगा कॉमर्शियल में, इसके बाद एडवांस के पोर्शन में चलेंगे, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिया से। चैप्टर आसान होगा लेकिन एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में यानी कल, और नया चैप्टर परसेंटेज के साथ। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत।